अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं शुरू। सुबह के बज चुके हैं 8 और आ गई हूँ मैं किचन में। नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ तो किचन में आ गई हूँ। आजकल है सर्दी ज़ोरों ज़ोर पर और हर घर में किसी को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार भी है। मुझे भी था तो मैंने तो ये अपने लिए देसी टोटका इस्तेमाल करती हूँ और ये है शर्तिया इलाज बुखार का और नज़ले खांसी का। तो 1 चमचा मैंने लिया अदरक का जूस, उसके अंदर शहद डाल दिया, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी डाल दी और ये मेरा कफ सिरप बनकर हो गया है तैयार। और वैसे भी ये बहुत हेल्दी है। जो खून की नालियों में ब्लॉकेज हो गई थी ना, ये इसके खाने से वो भी इसकी आपकी दूर हो जाएगी। बिल्कुल आप सेहतमंद हो जाएंगे। वैसे भी आपको ना 1-2 दिन बाद ना इसको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो करती हूँ खैर इस्तेमाल, इससे मुझे बहुत ही फ़ायदा था। मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर दूँ। इसको अब मैं कर लिया है मिक्स और मियाँ साहब की मैंने छुड़ा दी है कस्टर्ड से जान। मैंने कहा अब सर्दियों में आपने कस्टर्ड नहीं खाना, खाना है कभी 8 दिन में एक दफ़ा खा लें। अब गाजर जो आई हैं, हेल्दी चीज़ें आई हुई हैं, वही खाएं सीज़न के हिसाब से। गाजरें इतनी मार्केट में आई हैं, लाल लाल बड़ी बड़ी गाजरें आई हुई हैं। तो गजरेला बना के दूँगी। मैंने एक कभी गजरेला बनाती हूँ, कभी कस्टर्ड। अब मैंने बना दिया गजरेला। आधा काम तो मैं रात को ही करके सोती हूँ ना। गजरेला रात की गाजरें डाल के, चावल डाल के, मैंने दूध को हल्का सा पका के ना उबाला दे के रख लिया था। सुबह फिर जल्दी हो जाती है। तो मियाँ को इतना ठंडा ज़रा पसंद नहीं, ठंडे का मज़ा आता है, लेकिन सर्दियों में ना अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ गजरेला और देखिए मेरे चमचा चलाने का तरीका। गजरेले में ऐसे चमचा चलाते हैं और ऐसा लेते हैं चमचा, गोल चमचा जो होता है ना एक साइड से, वो वाला चमचा लेते हैं, उसके साथ इसको हिलाते हैं ताकि इसकी गाजरें भी मिक्स हों और चावल भी मिक्स हों। और पकाते हैं ना जब क्या कहते हैं हलवा, उसके अंदर गाजरें ज़रा आपको नज़र आनी चाहिए लंबी लंबी सी। तो उसके लिए कफ़ीर इस्तेमाल करते हैं। उसको सीधे सीधे तौर पर उसको ऐसे घुमा घुमा के नहीं करते, अच्छा सीधा करते हैं ताकि गाजरें टूटे ना। तो उसकी खूबसूरती गाजरों के अंदर है। गजरेले हलवे की वैसी आती है और गजरेले की तो ऐसी आती है, ठीक है। तो मियाँ साहब तो नमाज़ पढ़ के आके सो गए थे। तो तकरीबन अब ये पकाते पकाते मुझे हो गया 9:30 का टाइम। तो अंदर मैंने कपड़े भी करती हूँ, इसमें एक चमचा मारती हूँ फिर अंदर चली जाती हूँ। अभी इसको लगने का टाइम नहीं है, जब ये पकने पे आ जाएगा ना फिर इसको लगने का होगा। तो अंदर मैं कपड़े भी इस्त्री करती हूँ, कभी कार आ जाती हूँ लगा के सोती, फिर बाहर आ जाती हूँ। और ये मैं बना रही हूँ अब अपने लिए हेल्दी नाश्ता। रात को पकाए थे चावल। आपने किसका बचपन में बहुत खाया ना दही चावल, कितना मज़ा आता। तो उतने दही उतना ही चावल उतनी चीनी, लेकिन इसके अंदर ना मैंने चीनी डाली है ना मैंने शक्कर डाली है। हेल्दी ऑप्शन ये है। तो ये है गुड बैक्टीरिया नाश्ता जो है ना। आपका जो मैदा, आप खुश चाहे हो ना हो, आपका मैदा बहुत खुश होगा। वैसे आप चावल खा के भी खुश हो जाएंगे। दही चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई ऐसी चीज़ें नहीं ना डाली। तो ये अपने मैदे को खुश करने के लिए ये मैंने बनाया है चावल। तो ये चावल मैंने रख दी सुबह, अब ना उठी हूँ ना तो इसको मैंने अब इसके अंदर दही डाल के रखते हैं 2-3 घंटे, इसको पड़ा रहने दूँगी। जब फिर इसके अंदर ज़रा सा और हेल्दी हो जाएगा ना तो फिर मैं इसको तैयार करूँगी। हाँ याद रखें कि चावल जो फ्रिज के नहीं होने चाहिए और दही भी फ्रिज का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों ताज़े, दोनों ऐसे होने, फ्रिज में नहीं रखें। मैं तो फ्रिज में दही रखती ही नहीं हूँ ना चावल रखती हूँ। फ्रिज में चावल वैसे भी ना रखें। तो ये देखिए बातों बातों में मियाँ साहब का गजरेला हो गया है बनकर तैयार और डाल दिया है मैंने बड़ी सी प्लेट में, है जिसको कहते हैं परात। ये छोटी परात है। पहले लोग इन्हीं खुले बर्तनों में खाना खाते थे तो सेहतमंद भी रहते थे। तो ये देखें साथ साथ मैं कपड़े भी साथ साथ इस्त्री करती जा रही हूँ। मियाँ साहब का सूट मैंने लटका दिया करके पहले, अब मैं अपने कर रही हूँ। मैं कहा जब मैं रोज़ाना का एक सूट मियाँ का धोती, एक अपना धोती, मैं कपड़े इकट्ठे नहीं करती, फिर साथ ही इस्त्री करके उनको रख लेती हूँ। तो ये देखें सूट, देखें कलर कितना प्यारा है। और मेरी परी भी खूब तैयारियां कर रही है, उसका हो रहा है स्कूल में एडमिशन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसका इंटरव्यू इतना प्यारा उसने किया जो कहने की हद नहीं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखें हो गया तैयार। अब मैं इसको सूट को कर दूंगी कैद चद्दर के अंदर ताकि जब मैं निकालूँ तो तीन ही चीज़ें मुझे इकट्ठी मिलें, ठीक है। मियाँ साहब के मैंने लटका दी हैं वहाँ, तो अपने मैंने ऐसे तय कर ली हैं। ये देखें और अब 10 बज गए। अब मैं थोड़ा सा करूँगी आराम, उसके बाद उठ के करूँगी कोई भी जो मैंने काम करना है ना। ज़ाहिरा रेस्ट भी तो करनी चाहिए ना। तो ये देखें ये हो गया है शाम का टाइम। बहुत ही रेस्ट कर ली क्योंकि दोपहर को तो फिर ज़ाहिर है मेरा तो वही नाश्ता था और मियाँ साहब भी देर से उठे थे तो वो खा लिया था। फिर शाम को हम ये जल्दी पका रही हूँ, यानी तकरीबन 5 बजे का टाइम है। तो मैंने फ्रिज में से निकाली है मछली हम ऐसे ही लेते हैं मसाला निकाल के, मसाला लगी हुई मछली। इसको पकाना भी बहुत आसान है और खाना भी बहुत ही, पकती भी बहुत मज़े किया। इसको मैंने घंटा पहले निकाल के रख दिया था। अब इसको डाल दिया पत्थर की प्लेट में और इसको लगा दिया ओवन। 20 मिनट मैंने ओवन लगाया और 20 मिनट में मछली बनकर हो गई है तैयार। वैसे तो 10 मिनट में भी हो जाती है लेकिन मैं ज़रा ज़्यादा लगाती हूँ। और ये देखें मछली खाने का मेरा तरीका, सारी इसके साथ सब्जियां, खीरा, टमाटर, प्याज, सलाद और साथ है वो इमली की चटनी, इमली की नहीं खुरबानी की चटनी, इसके साथ बहुत ही मज़े की लगती है। और हो गया मेरा रात का खाना, साथ खाऊंगी इसके रोटी। तो ये देखें मेरा आया हुआ है सना स्वीज़ा का पार्सल, सेल लगी हुई थी तो मैंने 3 सूट मंगवाए थे। मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ, फिर बाद में इसके शेयर, वीडियो लंबी होनी बाद में सूट आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं आज का व्लॉग मेरा आपको बहुत पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।